आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना ऑनलाइन पासपोर्ट घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आएंगी और क्या आपको करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा मीटिंग के लिए, अपॉइंटमेंट जो होगी आपकी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें आपको बताऊँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि गूगल प्ले खोलना है। गूगल प्ले में आपको ये वाली जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, एम पासपोर्ट सेवा। और ये देखिएगा, ये ज़रूर लिखा आना चाहिए, ठीक है। इससे आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि रियल यही है। तो ये कर लेना है और इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको ये दिखेगा इंटरफेस, और इसको ओपन जब करेंगे तो ये इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए ये न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यूज़र रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। जो आपके नियर पासपोर्ट ऑफिस है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फ़र्ज़ कीजिए आप जो नियर बाई है, जैसे मैं आगरा में रह रहा हूँ, आगरा के पास कौन सा है, गाज़ियाबाद, तो गाज़ियाबाद वाला पासपोर्ट ऑफिस मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे सरनेम डालना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ से सेलेक्ट करके, और आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी रखनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी लॉगिन आईडी है वो सेम होनी चाहिए ईमेल आईडी के, तो यस बिल्कुल। तो यहाँ पे जो लॉगिन आईडी यस करूँगा तो वही लॉगिन आईडी मेरी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। अब यहाँ पे करने के बाद आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड दोस्तों कैसे बनाना है ये याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको 4 छोटे लेटर लिखने होंगे, यानी छोटे लेटर बोले तो ABCD, और फिर 4 बड़े लेटर लिखने होंगे ABCD, और फिर कोई भी आपको सिंबल रखना होगा, जैसे कि हैशटैग हो गया, @ हो गया, परसेंटेज हो गया, और फिर उसके बाद एक सिंबल रखने के बाद आपको कोई भी नंबर 2 रख देने हैं। तो ये अपने हिसाब से बनाइएगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे रवि कुमार है तो यहाँ पे हम जैसे लिख लेंगे रवि छोटे में और कुमार बड़े में, रवि कुमार और 12 इस तरीके से आप बना लेंगे। कोई भी नंबर आप लिख लेंगे और उसको बना लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है, वही पासवर्ड आपको सेम यहाँ रखना है। फिर उसके बाद आपको एक हिंट क्वेश्चन लिखना है, यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये हिंट क्वेश्चन से आप जो है अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट स्कूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आप अपना बर्थ प्लेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी कई ऑप्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्कूल जहाँ पे मैं गया हूँ वो कर लिया, और यहाँ पे मैंने उसका डाल दिया नेम। अब यहाँ पे जो है आपको जो कैप्चा कोड आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे, जो आपने ईमेल आईडी वहाँ पे भरी है, उस पर आपके ये कंफर्मेशन मैसेज भेजेगा, जहाँ पे आपको ये जो लिंक नज़र आ रहा है उस लिंक पर क्लिक कर आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा, यानी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करने के बाद हम सीधे इस पेज पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर आपको यूज़र आईडी लिख लेनी है, यानी कि जो वही ईमेल आईडी जो आपने यूज़र आईडी को सेव माना था। तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप लिख लेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा और एक कंफर्मेशन मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर दोस्तों आपका रजिस्टर हो चुका है। अब अकाउंट रजिस्टर होने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो आएगा वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो भर के आप उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप दोस्तों सीधे इस पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन फ्रेश पासपोर्ट या
पासपोर्ट को री इशू कराना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेश पासपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे एंड देन टाइप ऑफ एप्लीकेशन आपको नॉर्मल बनवाना है या तत्काल में। तत्काल में दोस्तों आपको चार्जेस ज़्यादा देना पड़ेगा और तुरंत बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 4-5 दिन में। और नॉर्मल में आपको मुश्किल से 10-12 दिन लगते हैं। तो आप नॉर्मल में आप क्लिक करेंगे। नॉर्मल में हम नॉर्मल वाला कर रहे हैं। और बुकलेट में आपको जो बुकलेट आएगी पासपोर्ट की, जो बुक आएगी, उसमें कितने पेज होने चाहिए, 36 या 60, वो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। तो हम 36 पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेंट डिटेल डालनी होगी, यानी कि जैसे कि आपका नाम क्या है तो वो डाल देंगे, सरनेम आपका क्या है वो डाल देंगे, और आपको किसी और नाम से जाना जाता है, नहीं जाना जाता तो नो कर देंगे, जाना जाता है तो येस और उसका नाम लिख देंगे। और आपका नेम कभी चेंज किया गया है येस और नो तो वो बताना पड़ेगा, तो वो लिख देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिख देंगे यहाँ पे सेलेक्ट करके, और उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। क्या आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है वो आउटसाइड इंडिया है तो नो कर देंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपको लिखना पड़ेगा कि किस सिटी में आपका, या विलेज में या टाउन में आपका बर्थ हुआ है तो वो लिख देंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर और मैरिटल स्टेटस। इसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तो बाय बर्थ, ठीक है। फिर पैन कार्ड डाल देंगे आप यहाँ पे। पैन कार्ड ये आपका ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल दीजिएगा वरना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आप डाल देंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्टूडेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका कोई पेरेंट, ठीक है, या आपकी पत्नी या आपके पति कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं कि नहीं है तो उसका अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पे येस और नो में कर देंगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आप 10th से 10 क्लास से ऊपर आते हैं। 10 क्लास से ऊपर अगर आपकी शिक्षा है तो आप नॉन ECR कैटेगरी में आएंगे, और 10 क्लास से नीचे की आपकी शिक्षा है, क्वालिफ़िकेशन है, तो आप ECR कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अभी मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट का था वो भर दिया जाता है, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है वो है। अब देखिए कि यहाँ पे मैंने बताया था नॉन ECR यानी कि नॉन एमिग्रेंट चेक रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपके देखिए क्या है, अगर आपकी 10th से ऊपर है क्वालिफ़िकेशन तो आप नॉन ECR कैटेगरी में आएंगे। तो यानी कि आप ग्रेजुएट हैं या 10th हैं तो आप यस कर देंगे, ठीक है। और अगर आप ECR कैटेगरी में हैं तो आप नो कर देंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपकी बॉडी पे कोई मार्क है तो उसको आप लिख देंगे। जैसे कि अगर आपके चेहरे पर कोई तिल है बड़ा सा तो उसका विवरण दे देंगे कि मोल ऑन द राइट चिक, यानी कि सीधे गाल पर मेरे तिल है, इस तरीके से कुछ दे देंगे। आधार नंबर आप डाल देंगे अगर अवेलेबल है, वैसे डाल दीजिएगा। तो आपकी जो प्रोसेस है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट है, वो कम उसमें मेहनत हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्री कर दीजिएगा। एग्री करने के बाद आप डिटेल सेव कर लीजिएगा, और सेव करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट करने के बाद आपसे फैमिली डिटेल पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना फादर नेम डालेंगे, और फादर नेम जैसे कि अगर मान के चलिए राम कुमार है तो राम यहाँ डालेंगे, और जो सरनेम है कुमार वो यहाँ पे डालेंगे। मदर नेम ऐसे ही सेम, और सरनेम नीचे। अगर गार्जियन, अगर जैसे कोई ऑर्फेनेज है या कोई अनाथ है तो उसके गार्जियन होंगे, ठीक है, गार्जियन का नेम डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपका रेजिडेंशियल प्रूफ मांगा गया है, तो उसके लिए आप बताएंगे कि आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है, नहीं तो नहीं पे कर देंगे। और फिर यहाँ पे अपना जो हाउस नंबर है, जो स्ट्रीट नंबर है वो लिख देंगे, विलेज, स्टेट,
डिस्ट्रिक्ट सब सेलेक्ट कर लेंगे और पुलिस स्टेशन, फिर उसके बाद पिन कोड और मोबाइल नंबर एंड देन ईमेल आईडी। और यहाँ पे आपका जो है परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो यस कर देंगे। और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है जो प्रेजेंट एड्रेस पे आप रह रहे हैं, वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो बिल्कुल, तो यहाँ पे यस कर देंगे। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद जो अलग से डिटेल पूछी जाएगी वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा कंफर्मेशन आएगा, उस पर ओके कर दीजिएगा। और ओके करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका नेम और एड्रेस पूछा जाएगा इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए। तो यहाँ पे अपना नेम डालीजिएगा, 2 बार स्पेस दीजिएगा और फिर अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर अगर अवेलेबल हो तो डाल दीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आगे आपसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा। दोस्तों, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट उनके लिए बनता है जो कि इंडिया के बॉर्डर स्टेट पर रहते हैं और जो इंडिया की ही नागरिकता जैसी रखते हैं, जैसे कि तिब्बतन स्टेट हैं, तो उनके लिए हो तो यस कर दीजिएगा। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह पूछेगा, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो हम नो कर देते हैं। यहाँ पे अपना जो आपका करंट जो ऑफिशियल पासपोर्ट है या फिर कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, अगर उसके बारे में कोई डिटेल है तो वो डाल दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए कि आपने पहले कभी पासपोर्ट इशू किया है, यानी अप्लाई किया है लेकिन इशू ना हुआ हो, तो उसके बारे में आप डिटेल भर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। आगे नेक्स्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे आपसे जो है क्रिमिनल और या कोर्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आप यस और नो में जवाब दीजिएगा। तो ये आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है। और तो इसके आगे के बाद नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे नो 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 कर दीजिएगा। नो करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन आएगी, यानी कि आप यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम और एड्रेस वगैरह आप ये सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यानी कि आप अपना चेक कर लीजिएगा कि यही जो चीज़ है वो पासपोर्ट पर प्रिंट होकर आएगी। ओके, तो यहाँ पे ये आप अपना सब चेक कर आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर दोस्तों, आपको ये नज़र आएगा, यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, और नहीं तो और डॉक्यूमेंट आ रहे होंगे इसके नीचे, ड्रॉप डाउन मेन्यू करेंगे तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको प्रेफर लगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो भी आप डाल दीजिएगा आधार कार्ड। चूँकि आधार कार्ड दोनों के लिए सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट है, तो आधार कार्ड ही सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, प्लेस यहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा, जिस सिटी में आप रह रहे हैं। ओके, तो वहाँ डाल दीजिएगा डेट यहाँ पे, और फिर सेव डिटेल यहाँ पे सबमिट फॉर्म को जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और ओके पर आप क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह सबमिट हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा एम पासपोर्ट सेवा का ऐप ओपन करना है, और वहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन दोबारा करना है। ओके, दोबारा लॉगिन करें। लॉगिन करते ही दोस्तों आपको ये आपका नंबर नज़र आएगा, ये आपका ARN नंबर है जो पासपोर्ट पर दर्ज होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना नेम और डिटेल जो सबमिशन डेट है वो लिखी हुई आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, आप 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, वो 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप व्यू एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल नज़र आ जाएगी। तो जैसे डिटेल नज़र आएगी वो दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ARN नंबर होगा, फ्रेश, नॉर्मल, ये सब जो डिटेल मैंने भरी है वो सब नज़र आ जाएगी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉट पेड, अभी पेमेंट जो है वो बाकी है, जो कि तकरीबन 1500 रुपये लगेंगे। 1500 रुपये लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन सक्सेस करके आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने पे नहीं किया है तो नॉट पेड करके लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डिटेल आप सारी चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे, आप उसी ARN नंबर पर वापस जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों फिर से आप ये क्या करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। यहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है और पे करना है। तो यहाँ पे आप अपना क्लिक करेंगे।
आप सीधे यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट में पहुँच जाएंगे। आप पीएस के लोकेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको जो सबसे नियर बाई जो हो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा। जैसे कि गाज़ियाबाद मैंने शुरू में किया था, लेकिन उसके अंडर कौन कौन से पासपोर्ट ऑफिस हैं, जैसे आगरा में ही होता है एक पासपोर्ट, तो आगरा ही मैं कर लूँगा। तो आपके नियर बाई जो सबसे है जहाँ पे आपको जाना सुविधा लगे, तो आप वहाँ का पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि शुरू में मैंने गाज़ियाबाद भरा था, लेकिन मैं अब आगरा भर रहा हूँ, क्योंकि आगरा मुझे जाना आसान पड़ेगा, क्योंकि मैं आगरा में रहता हूँ। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों जैसे मैं दिखा दूँ आपको, पीएस के लोकेशन मैंने जो सेलेक्ट की थी तो वो आगरा मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। हालांकि गाज़ियाबाद भी रहा है, लेकिन मैं आगरा करूँगा क्योंकि मैं यहाँ से मुझे पास पड़ेगा। तो आगरा करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर दूँगा। फिर उसके बाद आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कैलेंडर आ रहा है। यहाँ पे है कि आप कौन सी तारीख सबसे बेस्ट रहेगी आपके अपॉइंटमेंट के लिए, वो तारीख आप यहाँ पे चुन लीजिएगा। तो तारीख भी दोस्तों कैसे आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो जो मेरे डार्क में आ रहे हैं, जैसे 13, 14, 15 एंड 16 और 10, यहाँ पे ये जो है इस तारीख को मेरे आगरा में अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकती हैं। तो जो भी आपको इनमें से प्रेफर लगे उसको सेलेक्ट करके ओके कर लीजिएगा। फिर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपसे ये कंफर्मेशन पूछेगा, कॉन्शन देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे करने के बाद आप पे सेक्शन में चले जाएंगे, यानी कि फ़ीस जमा वाले सेक्शन। तो यहाँ देखिए आपसे जो है पेमेंट मोड पूछ रहा है कि आप किसके थ्रू करेंगे। आप चालान के थ्रू भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू। तो मैं शुरू का कर लेता हूँ चालान वाला, अगर आप प्रेफर समझे तो आप चालान वाला कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं यूपीआई के थ्रू करूँगा, तो उसके मैंने सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे यूपीआई, और यहाँ पे कई दे रहा है, यहाँ पे यूपीआई पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू करूँगा, तो मैं क्यूआर कोड उस पर सेलेक्ट करूँगा। एक वीआर कोड करके देगा, एक क्यूआर कोड। तो मैं क्यूआर कोड के थ्रू क्यूआर मैंने ये खोल लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना पेटीएम या गूगल पे खोलेंगे और वहाँ पे आप स्कैन करेंगे इस क्यूआर कोड को। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप वहाँ पे पे कर देंगे अपनी एप्लीकेशन पे ही। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो है, जैसे ही आप पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कटकर सीधा आपके जो है होम पेज पर पहुंच जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे आके ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे आपको चेक कर लेना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पेमेंट फेल नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने दोबारा सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका सक्सेस नज़र आ जाएगा। और जैसे ही आपका सक्सेस नज़र आए तो समझिएगा आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन पूरा सबमिट हो गया है। अब उसका प्रिंट कॉपी कैसे निकालें, क्या करना है वो आगे बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट डन करेंगे उसके बाद जो है आपसे ये अपॉइंटमेंट एसएमएस आ जाएगा। तो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पे करेंगे तो जो जितनी भी अपॉइंटमेंट की डिटेल है वो आपके मोबाइल नंबर पर चढ़ जाएगी। तो दोस्तों अब अपॉइंटमेंट की डिटेल चढ़ जाएगी, उस दिन आपको जाना है और जाके वो नंबर दिखाना है। उससे आपको पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिलने के बाद आपसे जो संबंधित दस्तावेज हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर नहीं है तो आधार कार्ड है, और जितनी भी आपके हाई स्कूल इंटर मार्कशीट है, जितनी भी चीज़ें आपने जो फिल करी हैं वो सब ले जाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। वो ले जाएंगे, वहाँ से आपकी वेरिफिकेशन होगा और उसके वेरिफिकेशन होने के बाद आपको तुरंत ही जो है 5-6 दिन बाद आपके घर पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वहाँ से मैसेज डाल दिया जाएगा। वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होने के बाद आपके घर पर पासपोर्ट डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल। अब इसका प्रिंट कैसे निकालना है, अगर आपको एसएमएस के थ्रू नहीं जाना है, आपको पूरा प्रिंट पेज निकाल कर ही ले जाएं तो अच्छा होगा। तो वो प्रिंट पेज कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। अब दोस्तों आपको आ जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आपको डालना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा का ये आ जाएगा खुल के, और ये आपकी वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज खुलकर आएगा। इस पेज में आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद
आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा। ये खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट नज़र आ रहा है, आपको सेलेक्ट पे नज़र कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके ये ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका ये खुलकर आ जाएगा। खुलकर आ गया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये आपकी PDF डाउनलोड हो गई है। और ये डाउनलोड होने के बाद आप ये डाउनलोड करें, और ये डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में। इसको आप दोस्तों ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद दोस्तों आपको नीचे ये नज़र आ रहा है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा, वहीं से सेव भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस। और ये जो डॉक्यूमेंट है आपको पासपोर्ट ऑफिस ले जाइएगा और वहाँ पे आप अपनी वेरिफिकेशन पूरी दीजिए। उसके बाद आपके यहाँ वेरिफिकेशन के लिए पुलिस चेकिंग आएगी। पुलिस चेकिंग होने के बाद आपके घर पर 5 से 7 दिन में जो है वो पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।